ईयर के अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण, उसमें पढ़ेंगे प्रयोजना विधि के सिद्धांत। इससे पूर्व हमने जाना कि प्रयोजना विधि होती क्या है तथा प्रयोजना विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले किसने किया तथा इसके जन्मदाता कौन थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रयोजना विधि होती है उसके क्या क्या सोपान होते हैं। उन सोपानों के अंतर्गत हमने जो है एक उदाहरण लेकर के भी समझा कि किस प्रकार से शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत जो है शिक्षण प्रदान करते हैं। देखिए जो प्रयोजना विधि होती है इसमें भी जो छात्र होते हैं वह स्वयं करके इस कार्यों को सीखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि छात्र जो होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक जो है एक परियोजना बनाते हैं या परियोजना को निर्माण करते हैं तथा उसमें जो भी वह प्रकरण लेते हैं उसे पूर्ण रूप से जो है व्याख्या करके उसे समझते हैं तथा उसे प्रोजेक्ट के रूप में जो है क्रियान्वित करते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह जिस भी प्रकरण को प्रोजेक्ट के लिए चुनते हैं उसे पूर्ण रूप से नियोजित ढंग से जो है शिक्षक के समक्ष जो है उसे उल्लेखित किया जाता है। अर्थात प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकरण को पूर्ण नियोजित ढंग से समझाया जा सकता है। अब देखिए प्रोजेक्ट जो मेथड है वह हमारे विज्ञान की शाखा में भी हमारे वर्क आता है, तो मैथ में भी हमारे जो है उसके आधार पर हम विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब बात की जाती है प्रयोजना विधि के सिद्धांत की, तो देखिए जब भी हम कोई शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं तो वह किन्हीं कई सिद्धांतों से मिलकर के बनी होती है। जैसे बात की जाए पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम जब हमारे सिलेबस की हम बात करते हैं तो कक्षा स्तर के अनुसार जो है पाठ्यक्रम दिया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है वह भी कुछ सिद्धांतों के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रयोजना विधि जो होती है उसमें भी बहुत से सिद्धांतों का समावेश किया जाता है जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास आसानी से किया जा सके। तो हम बात करते हैं सिद्धांत की कि प्रयोजना विधि जो है वह किन किन सिद्धांतों से मिलकर के बनी होती है। तो पहला हमारा जो सिद्धांत आता है वह आता है, पहला सिद्धांत हमारा आता है वह आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बात की जाए प्रोजेक्ट मेथड की, तो प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वह पूर्ण रूप से क्रियाशील होता है क्योंकि यह छात्रों की क्रिया पर निर्भर होता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है केवल एक मार्गदर्शक या फिर परामर्शदाता के रूप में जो है यहाँ पर छात्रों की मदद करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो छात्र होता है उसे बताया जाता है कि आपको अपने गणित विषय के अंतर्गत जो है किसी भी एक प्रकरण पर जो है कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बनाना है। अब वह छात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार ऐसा कौन सा प्रकरण चुनता है जिस पर वह आसानी से परियोजना विधि को लागू कर सकता है। तो यहाँ पर जो छात्र होता है वो पूर्ण रूप से क्रियाशील होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि होती है वह विद्यार्थियों की क्रियाशीलता पर अधिक बल देती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी उद्देश्यों का चयन किया जाएगा या फिर जो भी योजना बनाई जाएगी वह छात्रों के ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं या इस विधि में हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वह अपनी सूझबूझ तथा अपनी योग्यता के अनुसार जो है चुनाव करते हैं तथा उनमें क्या उद्देश्य उन्हें निहित करने हैं या फिर उन्हें कौन कौन से उद्देश्य जोड़ने हैं वह भी उन्हीं पर निर्भर करता है। यहाँ पर शिक्षक जो होता है वह विद्यार्थियों के ऊपर जो है किसी भी प्रकरण को या प्रोजेक्ट को जो है थोप नहीं सकता, वह केवल यहाँ पर उनके जो है सहायता के लिए या मार्गदर्शन का कार्य करता है। फिर हमारा दूसरा जो आता है वह आता है, दूसरा सिद्धांत जो हमारा आता है वह है वास्तविकता। वास्तविकता। अब देखिए प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से विद्यार्थियों में जो है वास्तविकता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वह जो भी ज्ञान लेंगे वह पूर्ण रूप से वास्तविक होगा। जैसे विद्यार्थी ने गणित की हम बात करते हैं तो विद्यार्थी जैसे गणित में करता है कि मुझे त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में जो है मैंने प्रोजेक्ट चुना। अब यहाँ पे वह वास्तविक रूप से उस चीज के बारे में क्या करेगा, अध्ययन करेगा, शिक्षण करेगा तथा अध्ययन और शिक्षण करने के पश्चात में उसके बारे में जो है पूर्ण रूप से योजना तैयार करके उसे क्या करेगा, लागू करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रयोजना विधि के अंतर्गत जो है वास्तविकता का सिद्धांत भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी यथार्थ रूप में जो है ज्ञान की प्राप्ति करता है। फिर अगला पॉइंट हमारा
अगला उद्देश्य हमारा आता है वह आता है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब देखिए तीसरा सिद्धांत हमारा आता है स्वतंत्रता का, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसमें प्रत्येक छात्र को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी प्रकरण पर जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। यहाँ पर शिक्षक द्वारा जो है छात्रों पर कोई भी प्रकरण थोपा नहीं जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं किसी भी प्रकरण का अगर चुनाव करते हैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के उस प्रकरण का वह चुनाव आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वह आता है कि इसके अंतर्गत जो है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। अब देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वह पूर्ण रूप से उपयोगिता के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, क्योंकि छात्र जब किसी भी चीज को या किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी प्रकरण को अगर चुनाव करता है कि मुझे इसे प्रयोजना विधि के अंतर्गत जो है इस प्रकरण को लेकर के जो है प्रोजेक्ट बनाना है, तो वह उसके शिक्षण में कौशल का विकास करती है, साथ ही वह उसके लिए उपयोगी भी सिद्ध होती है। तो देखिए हमने जो है कुछ सिद्धांत पढ़े, इसके अंतर्गत एक अन्य सिद्धांत आता है वह आता है हमारा कि स्व उद्देश्यता का सिद्धांत। स्व उद्देश्यता का सिद्धांत, यानी कि प्रोजेक्ट विधि जो होती है वह पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी कि जब विद्यार्थियों को कोई भी प्रकरण वह चुनाव करते हैं तो वह उसमें कोई ना कोई उद्देश्य उसके लिए छुपा हुआ होता है। तो बात की जाए दोबारा से, हम फिर से बात करते हैं सिद्धांत की। तो देखिए आज हम देख रहे थे कि प्रयोजना विधि में कौन कौन से सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जिसमें पहला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो देखिए जो प्रयोजना विधि है वह पूर्ण रूप से क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्भर होती है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं वह अपनी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, करके सीखते हैं तथा स्वयं अनुभव के आधार पर ही सीखते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है वह छात्र स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार तथा अपनी क्षमताओं के अनुसार चुन करके उस पर कार्य करते हैं। दूसरा आता है वास्तविकता का सिद्धांत। तो देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है वह पूर्ण रूप से वास्तविक होती है, क्योंकि जब विद्यार्थी यहाँ पे किसी भी प्रकरण का चुनाव करता है तो वह उसके लिए जो है पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वास्तविक या यथार्थ रूप में उसके लिए जो है ज्ञान की प्राप्ति करता है। जैसे विद्यार्थी ने त्रिभुज की हम बात करते हैं तो त्रिभुज को जो है एक प्रकरण चुना और उस पर अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पर उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है, त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण कितने का होता है, कौन कौन से कोण होते हैं। तो इस सब के बारे में पूर्ण रूप से वास्तविक और यथार्थ रूप में जानकारी इस हम कह सकते हैं इस विधि के माध्यम से छात्रों को मिलती है। फिर तीसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। जो प्रयोजना विधि है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्र पूर्वक होती है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं वह अपनी या फिर अपनी इच्छा अनुसार जो है प्रत्येक प्रोजेक्ट को चुनाव करते हैं। इसमें शिक्षक जो होता है वह उसकी भागीदारी केवल मार्गदर्शक के रूप में या परामर्शदाता के रूप में होती है। अगर छात्रों को कोई भी परेशानी आती है या फिर उसने कोई भी प्रोजेक्ट चुना है तो उसमें कितना उसका समय खर्च हो सकता है या फिर समय बचत के लिए या धन उसका व्यर्थ ना हो, इन सब का जो है इन सब की जानकारी जो है शिक्षक द्वारा उसे दी जाती है, तथा यहाँ पे छात्र जो होता है वह अपने प्रोजेक्ट को चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। फिर आता है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए जब छात्र किसी भी प्रकरण को प्रोजेक्ट के रूप में चुनते हैं तो वह उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि उसके बारे में जो है वो पूर्ण रूप से एक एक विषय के बारे में या फिर हम कह सकते हैं कि उस प्रकरण के बारे में एक एक जानकारी को अच्छे से पढ़ते हैं तथा उसे अपने प्रोजेक्ट में सम्मिलित करते हैं। और फिर लास्ट में हमारा आता है स्वउद्देश्यता का सिद्धांत। अब देखिए जब भी हम किसी भी प्रकरण का अगर चयन कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, और जो एक प्रयोजना विधि होती है वह पूर्ण रूप से उद्देश्यों के साथ में निहित होती है। तो यह हमने पढ़े आज की प्रयोजना विधि में कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं तथा प्रयोजना विधि में किन किन सिद्धांतों को देखा जाता है। तो आपका आज का होमवर्क है, गणित शिक्षण में प्रयोजना विधि
प्रयोजना विधि में कौन कौन से सिद्धांतों को शामिल या सम्मिलित किया गया है, स्पष्ट करें। अब देखिए आपका आज का प्रश्न है कि गणित शिक्षण में प्रयोजना विधि में कौन कौन से सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।